महाराज की जय। श्री श्री भागवत निवास की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गात् नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षरं परं नाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं परारूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ करुणावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीचरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिपुरसुन्दर द्विकरं सन्दीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरतवश्यचीनन्दन जय राम सुरतो मोहन्मतीर्गति मत्सर्वस्व पराम्भूयो श्री राधा मदनुवनो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणामुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयाहु रूप हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् पद्यावली संकलन जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी श्याम सुंदर की मथुरा गमन की लीला से संबंधित महापुरुषों की पद्यों का संकलन कर रहे थे। श्याम सुंदर जिस समय मथुरा में आपने प्रवेश किया उस समय मथुरावासिनी स्त्रियों की क्या दशा थी। वहां के सब दर्शक कैसे उत्सुक होकर के श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। उन्हीं की रूप माधुरी का उन्हीं की उत्कंठा का यह वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान के मथुरा प्रवेश लीला का गायन किया जा रहा है कि छाया के लोचन प्रथम नजराम यस्या से बधू नगर मध्य मलन करोति किम चाकली मथुरा नगरे मुकुंदो
अंधो बंधु कर दत्त कर प्रयाति। श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए हल्ला मच गया, कृष्ण दर्शन आए, कृष्ण आए हैं। जिन कुल वधुओं का दर्शन किसी ने नहीं किया, जिनकी छाया भी किसी ने नहीं देखी, ऐसी असूर्य पश्चातारा। कहीं कहीं साहित्य में एक शब्द का प्रयोग होता है, असूर्य पश्चातारा, सूर्य भी जिनका दर्शन नहीं कर सके, ऐसे पर्दे में रहते वाली ऐसी असूर्य पश्चातारा वे भी आज सारी लोक लाज मर्यादा इनका त्याग करके मथुरा की गलियों में, मथुरा के बाजार में धक्का खाती हुई डोल रही हैं कि कृष्ण की एक झलक हमको मिल जाए तो हम कृतकृत्य हो जाए। उसी का वर्णन कर रहे हैं कि छाया विलोचन प्रथम न जगाम यस्या, जिस सुंदरी की, जिस मथुरा वासिनी कुल रमणी की छाया भी लोचन प्रथम न जगाम, किसी के आंखों के सामने भी नहीं आई, ऐसी असूर्य पश्चातारा भी सेम वधु नगर मध्य अलंकार होती। वो वधु शहरी सेम वधु नगर मध्य अलंकार होती। वो जो वधु हैं वो आज नगर के मध्य में धक्का खाती हुई डोल रही हैं, नगर के मध्य में भटक रही हैं कि इस गली से होकर निकले हैं, वहां पर ज्यादा भीड़ है, यहां से बचल जाए। अब ये तो मथुरा की रहने वाली हैं, इनको तो कहीं गलियों का पता होगा, इसलिए ये नगर के मध्य में भटक रही है। किम चाह रही है मथुरा नगरे मुकुंदम, मथुरा नगर के बीच में श्री मुकुंद को आकरई माने देव करके। श्री मुकुंद का मुकु माने मोक्ष, मुकु माने आनंद, दो अर्थ होते हैं मुकुंद के। जो मोक्ष को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद, जो आनंद को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। तो उन मुकुंद को मथुरा के नगर में आया हुआ देख करके अंधा भी लंगड़े से बोला कि अरे भैया हम तो दर्शन करने से रह जाएंगे। लंगड़ा कह रहा भैया वही दशा मेरी है, मेरे पैर नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत है, कैसे चले। ऐसा करते हैं हम पंगबंधु न्याय से एक दूसरे के सहायक पूरक बन जाते हैं। पंगु और अंधा, पंगु कहते हैं लंगड़े को और अंधा है ये, तो इन दोनों ने एक दूसरे की पूर्ति कर ली। लंगड़े को अंधे ने अपने कंधे के ऊपर बैठा दिया। अब वो लंगड़ा कंधे के ऊपर बैठ करके आराम से, क्योंकि और ऊंचा हो गया है वो तो, और सबसे ज्यादा ऊंचा है तो उसको देखने में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो कृष्ण की शोभा का वर्णन किए जा रहा है। और लंगड़ा इस तरह से वर्णन कर रहा है, और अंधा जो है वो कंधे पे हृष्टपुष्ट है, आंख से तो नहीं दिखता है, शरीर से तो हृष्टपुष्ट है, उसने कंधे पे उसको बैठा रखा है और वो आनंद से आगे पीछे होकर के वो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो इसको कहते हैं पंगु अंध न्याय, पंगु अंग अंध संयोग न्याय, कि अंधा और लंगड़े जो दोनों मिल जाए और एक दूसरे की जो कमियां हैं उन कमियों को ये पूरा कर ले। तो अंधे की कमी को लंगड़ा पूरा कर रहा है, वो देख रहा है, और लंगड़े की कमी को अंधा पूरा कर रहा है, वो आनंद से चल रहा है। इस प्रकार दोनों की कमी को पूरा करते हुए विराजमान हो रहे और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। ये पंगबंधु न्याय का सबसे सुंदर उपाय, ये उदाहरण यही हो सकता है, ये सुंदर कृष्ण दर्शन करते समय। तो छाया विलोचन प्रथम नजराम यस्या, जिस सुंदरी की छाया भी किसी की आंखों के सामने नहीं आई,
किसी ने देखा नहीं जिसका, वो ही आज सारी राजकीय मर्यादाओं को छोड़ करके स्वयं वधु, वो नववधु लोक वेद की, परिवार की, राजकीय सारी मर्यादाओं को छोड़ करके नगर मध्य मरण करोती, नगर के मध्य में भटक रही है, नगर के मध्य में शोभित हो रही है। और किंच एक बात और उल्लेखनीय है कि मथुरा नगरे मुकुंदम आकलयो, मथुरा नगर में मुकुंद का दर्शन करके अंधारी बंधु कर दत्त करा, अपने लंगड़े बंधु के साथ में, लंगड़े बंधु के साथ में दत्त करा सहायता ग्रहण करके प्रयाति चला जा रहा है। अंधारी लंगड़े का सहायता करते हुए वह भी जा रहा है। इस प्रकार पंगु अंध इनके न्याय से दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये उत्सुकता नाम करके जो वो है भाव, उसका यहाँ पर वर्णन किया। कृष्ण दर्शन में उत्सुकता का भाव इन सब में विराजमान है। ऐसे ही चले जाए। ये विरोधासन का, जिसकी किसी ने छाया नहीं देखी वो चला जा रहा है, जो लंगड़ा है वो भी आज प्रयाति चला रहा, जा रहा है, और अंधा भी जा रहा है। और वो तुम काहे के लिए जा रहे हो, तुम तो अंधे हो, देखोगे नहीं, वो देखेंगे नहीं तो कान से सुन तो लेंगे, इसलिए वो भी जा रहा है। ये विरोधाभासन का यहां पर प्रकट हो रहा है। अब जितनी भी पुरस्त्रीगण हैं वे आपस में चर्चा कर रही हैं। मथुरा वासिनी जो स्त्रियां हैं वे चर्चा कर रही हैं कि अस्त्रम अजस्त्रम मोक्तुम धिन्न कर्णायते नयने दृष्टव्यम परिदृष्टम तत्कैशोरम ब्रजस्त्री भी। बोले अरे न कर्णायते नयने, हमारे नेत्र कितने भी बड़े बड़े हैं, कर्णायते माने नेत्र कान के समान, कान के बराबर लंबे हो रहे हैं, परंतु हमारे इतने विस्तीर्ण नेत्र ये भी बेकार हैं। अस्त्रम अजस्त्रम मोक्तुम धन, ये केवल आंसू बहाने के लिए ही इनकी रचना हुई है। अस्त्र माने आंसू, अजस्त्र माने निरंतर, मोक्तुम माने बहाने के लिए। क्या ये आंसू बने हैं? हमारी आंखें क्या आंसू बहाने के लिए बनी हैं कि हमको कृष्ण दर्शन नहीं मिला, कृष्ण दर्शन नहीं मिला? धिन्न कर्णायते नयने, हमारे इन नेत्रों को धिक्कार है जो कर्णायते कान शरीर तक, कान तक लंबे लंबे हैं। कर्णायते माने कान तक जो लंबे लंबे हैं, माने विशाल हमारे नेत्रों को धिक्कार है। ये क्या कहा? आंसुओं को बहाने के लिए ही बैठे हैं। कारण ये है कि दृष्टव्यम परिदृष्टम, जो दृष्टव्य श्री कृष्ण हैं उन दृष्टव्य कृष्ण का को वास्तव में परिदृष्टम पूर्णतः दर्शन करने में समर्थ यदि कोई है तो वो समर्थ हैं श्री ब्रज गोपिका, जिन्होंने दृष्टव्यम दर्शनीय वस्तु का परिदृष्टम पूरी तरह से दर्शन कर लिया है। हाय, हम पूरी तरह से कृष्ण का दर्शन कर सकने में समर्थ नहीं हैं, परंतु श्री ब्रज गोपिका निरंतर निरंतर श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। श्री श्रीमद् भागवत के उसी पद्य का अनुभाव है कि आहा धन्या ब्रज स्त्री उत्क्रम चित्तयाना, वे ब्रज गोपिका या दो ने प्रातः ब्रजा ब्रजत आविष्टश्च सायं, श्याम सुंदर प्रातः काल जब गैया चराने के लिए जाते हैं और सायंकाल को जब गैया गाय चरा करके लौट करके आते हैं, उस समय ब्रज की जितनी भी निवासिनी ब्रजवासिनी ये ब्रज गोपिका
अपने अपने सारे कार्यों को छोड़ करके अपने भवनों के शिखर के ऊपर आरूढ़ होकर के श्री कृष्ण का मुख दर्शन करते हैं और मुख दर्शन करके दिन भर के विरह ताप को वे दूर कर लेती हैं। आह वे ब्रजगोपिका परम परम धन्य हैं, उन्होंने धन्या ब्रजश्री, वे ब्रजश्री गण परम परम धन्य हैं जो कि उरक्रम चित्तयान, श्याम सुंदर के चित्त रूपी यान के ऊपर ही बैठी रहती हैं। ये चित्तयान का मतलब है कि श्याम सुंदर के मनोरथ पर सदा चढ़ी रहती है, मन रूपी रथ पर ये सदा सदा चढ़ी रहती है। चित्तयान दोनों पाठ हैं, चिंतयान और चित्तयान, जो श्याम सुंदर का निरंतर निरंतर चिंतन करती हैं अथवा श्याम सुंदर के मन के रथ के ऊपर ही सदा चढ़ती है। श्याम सुंदर भी जिनका दर्शन करने के लिए ललचाते रहते हैं, वे ब्रजगोपिका का परम परम धन्य है। तो यहां पर वही कह रही हैं कि दृष्टव्यम परिदृष्टम, जिसको देखना चाहिए था उसको परिमाने सब ओर से इन ब्रजगोपिकागणों ने ही देखा है। तत्कैशोरम ब्रजस्त्री भी, ब्रजस्त्रियों ने जिस कैशोर का दर्शन किया पूरी तरह से, वास्तव में उनके नेत्र ही धन्य हैं। हमारे नेत्र तो अश्रम अजस्रम भोक्तुम, आंसू बहाने के लिए ही हैं, आंसुओं को अजस्र माने निरंतर निरंतर छोड़ने वाले हैं। धिक कर्ण आए थे नैने, हमारे उन कानों तक फैले हुए नेत्रों को धिक्कार है, धिक्कार। अब कर्णायते में श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। कर्णायते का एक अर्थ है बड़ी बड़ी आंखें जो कान तक फैली हुई, कमल पत्र शरीर की कान तक फैली हुई विशाल आंखें, एक कर्णायते का अर्थ हुआ। दूसरा है कि हमारे नेत्र ही कान बन गए। कर्णायते नेत्र कर्ण जैसा आचरण करते हैं। हमारे वे आंखें माने श्री कृष्ण के गुणों को दर्शन करके, कृष्ण के रूप का श्रवण करके, माने श्रवण के माध्यम से ही हम दर्शन करते हैं। तो आंखों के माध्यम से भी दर्शन कर रही है, श्रवण के माध्यम से ही दर्शन करती हुई विराजमान है। नेत्र ही कान बन गए हैं, कान ही जहां नेत्र बन गए हैं। श्याम सुंदर के गुणों को सुनकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं और दर्शन करके मानो आंखों से जो कुछ भी देखा था उसको ही आंखों से सत्य करके प्रतिपादित कर रही है, सत्य करके उसको देख रही है कि पहले जो सुना था उससे भी बढ़कर के श्याम सुंदर निकले। तो कर्ण आएंगे नहीं, हमारे नेत्र कान बन करके विराजमान है। हमारी आंखें केवल आंसुओं के लिए हैं, कान ही हमारे नेत्र बन गए हैं, कान ही नेत्र बन करके विराजमान। तो अश्रम अजस्रम भोक्तुम, देख जो आंसू में केवल आंसू बहा रहे हैं नेत्र, ऐसे आंखों को तो धिक्कार है, पर कर्णायते नहीं, कान वे धन्य हैं जो कि सुनकर के दर्शन कर लेते हैं, सुनकर के ही श्याम सुंदर का दर्शन कर लेते हैं। ऐसे काम आंखों का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे नेत्र अधिक धन्य हैं कि उन्होंने कृष्ण कथा को सुना, कृष्ण की महिमा को सुना। दृष्टव्यम परिदृष्टम, जो दर्शनीय था उसका हमने पूरी तरह से दर्शन कर लिया है। तत्कैशोरम ब्रजस्त्री भी, श्याम सुंदर के उस कैशोर का हम ब्रजगोपिकाओं ने दर्शन कर लिया है। यहां पर अपूर्व नाम करके अलंकार है। अपूर्व नाम करके एक अलंकार होता है। अपूर्व माने जहां पर अद्भुत वस्तु से कोई वस्तु प्राप्त कर ली जाए, अद्भुत प्रकार से कोई वस्तु प्राप्त की जाए। तो यहां काम के द्वारा देख लेना,
और आंख होते हुए भी देखना नहीं, आंख केवल आंसू है, आंख केवल आंसू बहाने के लिए है, और कान के द्वारा हम देख लेते हैं। वास्तव में धन्य यदि कोई है किसी किन्हीं के नेत्र, तो वो ब्रज गोपकारों के हैं, जिन्होंने इस कैशोर का पूरी तरह से दर्शन किया। ऐसे ये कृष्ण की महिमा का गायन किया गया। तो कान नेत्र बन जाते हैं, ये यहां पर बताया गया। ऐसा मतलब नहीं कि नेत्र कान बन जाते हैं, बोलना हो जाएगा, नेत्र कान नहीं बनते, क्योंकि सांप के लिए विशेषण आता है चक्षुश्रवा। कहा जाता है कि सर्प जो है वो आंख से सुनता है, तो यहां पर वो बात नहीं है, वो चक्षुश्रवा होना ये नहीं बताया गया। यहां पर कान जो है वो नेत्र बन गए हैं, ये विशेष रूप से यहां बताया गया। सांद्रानंद मनंतमव्यय मजम यद योगिनोपेक्षण साक्षात्कर्तुम उपासते प्रतिदिनम ध्यानैकतानः परम धन्यास्ता विवासनाम युवतय तद्ब्रह्म या कौतुका आलिंगन्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुम्बन्ति च। वाह, बढ़िया। आप ब्रज गोपकारण परम धन्य हैं जो श्री श्याम सुंदर का आलिंगन करती हैं, श्याम सुंदर के साथ में आलाप करती हैं, श्याम सुंदर को अपनी भुजाओं से खींच करके हृदय में धारण करती हैं, श्याम सुंदर का चुंबन करती हैं। वे गोपियां परम धन्य हैं। श्याम सुंदर कैसे हैं? सांद्र आनंद मनंत मव्यय भजन, जो कि सांद्र आनंद रूप होकर के विराजमान है, घने आनंद रूप होकर के विराजमान है। सांद्र आनंद, सांद्र माने घना, ऐसे घने आनंद रूप होकर के विराजमान, अर्थात भगवत स्वरूप में देह देही विभाग नहीं है, आनंद ही भगवान का शरीर बन गया है। सत चित और आनंद ये भगवान के गुण नहीं है, बल्कि भगवान का स्वरूप ही है, अर्थात आनंद ही उनका स्वरूप है। आनंद ही दृश्यमान बन करके उनका स्वरूप बन गया है। हमारा शरीर अलग होता है, सामान्य जो प्राकृत जन है उनका शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परंतु जहां सच्चित आनंद आत्मा ही शरीर बन जाए, भगवान का जो स्वरूप है वो ऐसा ही स्वरूप है। वहां आनंद ही, वे सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र, मात्र का अर्थ है स्वरूप, सत उनका स्वरूप है, ज्ञान उनका स्वरूप ही है, आनंद उनका स्वरूप ही है। तो सांद्रानंद घना जो आनंद है वह आनंद ही घनीभूत होकर के मानो दृश्य होकर के विराजमान हो गया है, नेत्रों का विषय बनकर के सामने आ गया है। तो सांद्रानंद, फिर वे श्री कृष्ण अनंत हैं, सबके भीतर विद्यमान होकर के विराजमान हैं, वे अनंत होकर के विराजमान हैं, सबके भीतर विराजमान होकर के वे स्थित हैं। अब वे अविकारी होकर के विराजमान हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो जायते, अस्ति, वर्धते, विपर्णते, अपक्षीयते और विनश्यति, 6 विकारों को प्राप्त करती है, 6 ट्रांसफॉर्मेशंस को प्राप्त करती हैं। प्रत्येक वस्तु जन्म लेती है, फिर उसका अस्तित्व होता है, फिर वह बढ़ती है, फिर उसमें परिवर्तन आते हैं, फिर उसमें क्षय होता है, अंत में नष्ट हो जाती है। तो 6 भाव विकार, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में है, परंतु भगवान में ये 6 भाव विकार नहीं है,
इसलिए वे अव्ययम, उनमें व्यय नहीं है, उनमें परिवर्तन नहीं है। और अजन्म, वे अजन्मा होकर के विराजमान है। तो भगवान सांद्रानंद ब्रह्म तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व सांद्र आनंदम, सांद्र आनंद रूप है, अर्थात आनंद ही घनीभूत होकर के स्वरूप के रूप में भी दिख रहा है। जीव है अणु आनंद, ब्रह्म है वह विभु आनंद। उस ब्रह्म में भी श्री कृष्ण वे हैं आप आनंद घन विग्रह, माने जो विभु आनंद था, आनंद घन था, वही विग्रह धारण करके भी विराजमान हुआ। दोबारा, जीव है अणु आनंद, ब्रह्म है आनंद घन, माने समूहभूत आनंद, विभु आनंद, परंतु वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। जहां वह अपने आप को प्रकट करता रहे, तब श्री कृष्ण है आनंद घन विग्रह। तो भगवान को केवल आनंदी नहीं कहा गया, घन आनंदी नहीं कहा गया, आनंद घन विग्रह कहा गया। वे विग्रह भी धारण करके विराजमान है। तो सांद्रानंद वे वो ब्रह्म जो कि सांद्र आनंद होकर के विराजमान है। और ब्रह्म का शरीर, ब्रह्म और ब्रह्म का स्वरूप दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान है। इसीलिए उसको आनंद मात्र, चिन्ह मात्र, ज्ञान मात्र कहा गया, सन्मात्र कहा गया। सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र कहा गया। मात्र का तात्पर्य है स्वरूप, कि जो अस्तित्व है वो उनका स्वरूप ही है, जो ज्ञान है वो उनका स्वरूप ही है। आनंद उनका बाहर से आया हुआ गुण नहीं है, बल्कि उनका स्वरूप ही है। और स्वरूप होकर के वह कहीं प्रकट हो रहा है। फिर अनंतम, सब वृत्ति रूप में अनेक हैं, परंतु वृत्ति रूप में अनेक होते हुए भी वे श्री कृष्ण एक तत्व होकर के ही विराजमान है, अनंत है। अब उनमें क्षय भाव विकार नहीं है, जायते अस्ति इत्यादि विकार उनमें नहीं है। और अजन्मम माने वे नित्य हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, वे सदा से ही विराजमान हैं। यद योग लोपेक्षणम साक्षात कर्तुम उपासते, योगीगण उन भगवान का एक क्षण के लिए भी हमको साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए भगवान के गुणों का आश्रय लेकर के कहीं आनुगत्य पूर्वक जो सेवा करते हैं उसका नाम है उपासना। उपासना का अर्थ है भगवान के गुणों का आलंबन लेकर के उनके आनुगत्य को ग्रहण करके सेवा करने की स्थिति, सेवा करने की भावना, उसका नाम है उपासन। उप माने भगवान के कुछ गुणों को लेकर के, आ माने पूरी तरह से समर्पण पूर्वक, आसन माने स्थित होना, इसका मतलब है भगवान की सेवा करने में प्रवृत्त होना। तो जो योगी जन हैं वो योगी जन भी एक क्षण के लिए साक्षात कर दो, भगवान हमारे सामने आ जाए, इसके लिए उपासते, उनकी उपासना करते हैं, अर्थात उनके किन्हीं गुणों का आश्रय ग्रहण करके, उनका आनुगत्य ग्रहण करके उनकी सेवा करना चाहते हैं, आनुगत्य पूर्वक उनकी सेवा करना चाहते हैं। साक्षात कर तुम उपासते प्रतिदिन ध्यान एक ताना परम, प्रत्येक दिन ध्यान में एक तान होकर के जो भगवान की उपासना करना योगी जन भी चाहते हैं। ऐसा वो ब्रह्म, उनको ये ब्रज को केवल ध्यान मात्र नहीं कर रही हैं, बल्कि धन्यास्ता ब्रजवासना युवतया
ब्रजवासियों की उन युवतियों को धन्य हैं कि तब ब्रह्म या कौतुका, जो ब्रह्म था, व्यापक था, परिच्छेद सामान्य का जिसमें अभाव था, परिच्छेद माने किसी से सीमित नहीं है और जिस जैसा कोई दूसरा नहीं, ऐसा जो ब्रह्म था उसको कौतुका, कौतुक पूर्वक आलिंगन दी। ये ब्रज गोपिकागण उस ब्रह्म का आलिंगन कर लेती हैं। ब्रह्म का आलिंगन कैसे किया जाएगा? जो सामने दिख नहीं रहा उसका आलिंगन कैसे किया जाएगा? परंतु यहां पर श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं। समालपंती, हाथ पकड़ करके उसे अपने पास में बैठा लेती हैं और उसके साथ में गप्प लड़ाती हैं, आलाप करती हैं, वार्तालाप करती हैं। और वार्तालाप भी तनिक नहीं, शतधा, घंटों घंटों बीत जाए बात करने में, पता ही नहीं लगे। और कर्षंती, श्याम सुंदर के हाथ पैर खींचती हैं, कभी हाथ पकड़ करके उनके साथ में नृत्य करती हैं, कभी अपनी ओर खींच करके अपने हृदय में उनको धारण करना चाहती हैं, चुम्बनती, और कभी उनका चुम्बन करती हुई विराजमान है। धन्य है धन्य जो ब्रह्म घनीभूत आनंद मात्र ही नहीं था, घनीभूत आनंद विग्रह होकर के जो विराजमान था, जो अनंत था, जो अव्यय था, कभी क्षय नहीं होने वाला था, जो अजन्मा था, जो योगी गण भी एक क्षण के लिए जिसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, आज ये ब्रजगोप के कारण प्रतिदिन ही उन श्याम सुंदर को कौतुक पूर्वक आलिंगन करती हैं, आलाप करती हैं, खींचती हैं, उनका चुम्बन करती हुई विराजमान होती हैं। ऐसी ये ब्रजगोपिका ब्रजवासना युवतिया, ब्रजवासियों की युवतियां वे परम परम धन्य हैं कि उस ब्रह्म को कौतुक पूर्वक ये प्राप्त करती हैं। यहां पर ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है कि जो ऐसा दुर्लभ है उस दुर्लभ को भी ये ब्रजगोपिकागण अपने प्रेम के कारण वशीभूत कर लेती हैं। इन गोपियों की महिमा का क्या निरूपण किया जाए कि असंभव को भी संभव बना देना, ये अतिशयोक्ति अलंकार यहां पर इस तरह से प्रयुक्त किया गया है। आगे कह रहे हैं मथुरावासिनी जो स्त्रियां हैं वे आपस में चर्चा कर रही हैं। प्रिय सखी न जगाम बामशीला स्फुटम अमुना नगरेण नंद सूनु ललित नलनी दलैव भापी यद आहत पल्लव एव काननांता। अभी सखी, अभी इस रास्ते से कृष्ण गुजरे नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। मथुरावासिनी दो स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं और बातचीत करते हुए कह रही हैं, अरे सखी ये बात पक्की हो गई कि अभी श्री कृष्ण यहां से गुजरे नहीं हैं, यहां से श्री कृष्ण गए नहीं हैं, इसलिए चल यही खड़ी होकर के हम बात करती हैं, प्रतीक्षा देती है, कृष्ण इसी रास्ते से जाएंगे। बोले कैसे जाना? बोले देख नहीं रही है, यदि कृष्ण जाते तो भीड़ इतनी उमड़ी होती यहां की कि यहां के सारे पत्ते, सारे फूल तोड़ लिए जाते और तोड़ करके कृष्ण के ऊपर उनकी वर्षा की जा सकती थी। परंतु अभी रास्ते के सारे बावड़ियां, सारे तालाब पुष्पों से भरे हुए हैं, कमलों से भरे हुए हैं, और जितने भी उपवन हैं, बगीचे, वे बगीचे भी सुंदर शोभा से युक्त हैं। अभी यहां पर भी फूल हैं, तो इनको देख करके पता लग रहा है कि श्री कृष्ण यहां से गए नहीं हैं। ये हेतु नाम करके जो अलंकार है कि वृक्षों को देख करके, बावड़ियों को पुष्पों से युक्त देख करके
ये अनुमान किया जा सकता है कि कृष्ण यहां से गए नहीं हैं। तो जहां लिंग परामर्शक अनुमानम, जहां किसी चिन्ह को देख करके कोई वस्तु को पहचाना जाए उसका नाम है अनुमान। लिंग परामर्श उसको ही अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पर ये अनुमान किया जाता है, अनुमान नाम करके एक अलंकार है, वो अनुमान किया जा रहा है कि वृक्षों को देख करके ये अनुमान हो रहा है कि कृष्ण यहां से गए नहीं हैं। अनुमान जो है उसके 4-5 पक्ष होते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा होती है, जैसे कहीं से धुआं उठता हुआ देखा तो सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाएगी कि पर्वतोयम बंध्यमान, ये पर्वत अग्नि से युक्त है, इसको हम कहेंगे प्रतिज्ञा कि इस पर्वत में कहीं अग्नि जल रही है। फिर दूसरा जो अनुमान का पक्ष होता है वो होता है हेतु, धूमत्वात्, क्योंकि धुआं दिख रहा है, ये हुआ दूसरा। फिर तीसरा अनुमान का जो पक्ष होता है वो अनुमान का पक्ष होता है दृष्टांत, यथा महान से, जैसे हमने रसोई में धुआं देखा, ये दृष्टांत हो गया। तो प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत। फिर चौथा होता है निगमन। निगमन का तात्पर्य है व्याप्ति को अपनाना। व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य का जो नियम है उसका नाम है व्याप्ति। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, यत्र यत्र धूमस् तत्र बन्ही, इसको हम कहते हैं व्याप्ति। ये व्याप्ति यहां पर भी लग रही है, व्याप्ति को देखना और व्याप्ति को यहां पर भी घटाना। फिर 5वां आता है निष्कर्ष। वो निष्कर्ष है इसलिए पर्वत में अग्नि है। तो पर्वतोयम बन्ध्यमान धूमत्वात् यत्र यत्र धूमस् तत्र बन्ही यथा महान से तस्मात् तथा। ये 5 अंग जैसे उनको देख करके अनुमान प्राप्त किया जाता है, अनुमान किया जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण अभी इस स्थान से गए नहीं हैं, क्योंकि उपवन में पुष्प वृक्षों के ऊपर ही लगे हुए हैं और सरोवर में कमल अभी अविकल रूप में खिल रहे हैं। जहां जहां से कृष्ण गए वहां वहां के पुष्पों का हरण कर लिया गया। जैसे कि उस सड़क पर उस बगीचे के पुष्प हरण कर लिए गए, यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए कृष्ण यहां से नहीं गए हैं। ऐसे अनुमान करती हुई ये पंचांग जो अनुमान है उस पंचांग अनुमान का प्रयोग करती हुई ये गोपिकागण मथुरावासिनी स्त्रियां यहां पर कह रही हैं कि प्रिय सखी न जगाम बामशीला, बाम माने परम सुंदर। श्री कृष्ण परम सुंदर शील वाले हैं। बामा जो कहा जाता है वो बामा का तात्पर्य है परम सुंदर। तो बामशीला माने अद्भुत सुंदर शरीर वाले, सुंदर शील चरित्र वाले श्री श्याम सुंदर अभी सखी अभी इस रास्ते से गुजरे नहीं हैं, इस रास्ते से नहीं गए हैं, क्योंकि स्फुटम अमना नगरेण नंद सुनो, अभी इस नगर से नंद सुनो अभी गए नहीं हैं, क्योंकि अदलित नलनी दलेन बापी, के बापी अभी अदलित नलनी दलेनो, जो बावड़ी सरोवर हैं उनके कमल के पत्ते अभी तोड़े नहीं गए हैं। और यद अदहत पल्लव एवं कानन अंतः, और कानन माने बन के भी पत्ते आहत पल्लव हैं, उनके भी पत्ते टूटे नहीं हैं। यदि कृष्ण यहां से गए होते तो भीड़ भाड़ के कारण वन के पत्ते भी टूट जाते और वे धरती में बिखरे हुए दिखते। जो बावड़ी तालाब हैं
उनके भी कमल कहीं उजड़े हुए दिखते, परंतु ऐसा नहीं है। अभी सब लोग की तो व्यवस्थित है, इसका मतलब है श्री कृष्ण अभी यहां से गए नहीं हैं। ऐसे अनुमान नाम करके जो अलंकार है, उस अनुमान अलंकार का यहां प्रयोग किया गया है। यद अदह पल्लव, अदह माने टूटे नहीं है पल्लव, और अदलित नलनी दल, और नलनी माने कमलनी, कमलनियों के जो दल हैं वो भी अभी टूटे नहीं हैं। अब श्री श्याम सुंदर पधारे, श्री प्रिया में अत्यंत अत्यंत दिव्य उन्माद उत्पन्न हो गया है, और उस दिव्योन्माद में श्री प्रिया कभी व्याकुल हो जाती हैं, कभी श्याम सुंदर उनको उलाहना देती हैं, कभी अपनी कुशलता और श्याम सुंदर की अकुशलता उनका वर्णन करती हैं, कभी चिंता, कभी उत्सुकता, ये सारे भाव एक साथ जहां पर प्रकट हों उसका नाम है दिव्य उन्माद। तो शिवप्रिया राधिका दिव्योन्माद में उस समय विराजमान है। यास्यामी समुद्य तस्य वचनम विश्रद्ध माकर्णितम गच्छन् दूरमुपेक्षितो मुहुरसौ व्यावृत्त पश्यन् अपि तत्शून्ये पुनरागतास्मि भवदे प्राणास्त एव स्थिता सख्य पश्य जीवत प्रणयनी दंभा अहम रोदनी। श्री प्रिया दुख मांगती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी मेरे हृदय में प्रीति है ही नहीं, मैं जो रो रही हूं वो तो झूठ मूठ दिखावा मात्र कर रही हूं, हाय मुझ में प्रीति है ही नहीं। ये अपने आप को धिक्कार देती हुई, अपने आप से ही शिकायत करती हुई श्री प्रिया कह रही हैं। श्याम सुंदर ने मुझसे जिस समय ये कहा कि यास्यामीति समुद्य तस्य वचनम, श्याम सुंदर जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने मुझसे कहा समुद्य तस्य, माने मथुरा जाने के लिए वे पूरी तैयार हैं, और जाते हुए वे कह रहे हैं यास्यामी कि अब मैं जाता हूं, जाऊंगा। तो ये वचनम विश्रद्ध माकर्णितम, मैंने बड़े विश्वास पूर्वक इन वचनों को धैर्य पूर्वक सुन लिया। हाँ मुझ में प्रीति होती तो उसी समय मुझे निषेध करना चाहिए था, प्रतिरोध करना चाहिए था कि आप मत जाओ मत जाओ, परंतु श्याम सुंदर मुझसे कहते रहे, उद्यत होकर के बिल्कुल तैयारी देख रही हूं, जाने की बिल्कुल तैयारी हो रही है प्रस्थान की, और वे कह भी रहे हैं कि यास्यामी अब मैं जाने वाला हूं, जाऊंगा। इन वचनों को सुनकर के विश्रद्ध माकर्णितम, मैंने विश्वास पूर्वक इन वचनों को सुन लिया और सहन कर लिया। उस समय ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, ये कहने का तात्पर्य है। फिर गच्छन् दूर मुपेक्षितो मुहुः असौ, श्याम सुंदर जा रहे थे, उस समय भी, जाते समय भी मैंने श्याम सुंदर की उपेक्षा की, जाते हो तो जाओ, इस तरह से उपेक्षा करती रही कि जाते हो तो जाओ। तो गच्छन् दूरम, श्याम सुंदर दूर जा रहे थे, फिर भी उपेक्षिता, मैंने श्री श्याम सुंदर की उपेक्षा की, मुहुः असौ, उन श्याम सुंदर की उपेक्षा की। जबकि श्याम सुंदर व्यावृत्त पश्चिमी, बार बार मुड़ करके पीछे की तरफ देख रहे थे कि मैं क्या कहती हूं, पर फिर भी मैं मान धारण किए बैठी रही, जाने मेरे हृदय को क्या हो गया, मुझे मान धारण करना भी चाहिए था। उस समय व्याकुल होकर के श्याम सुंदर के चरणों में लिपट जाना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने व्यावृत्त पश्चिमी, श्याम सुंदर मुड़ करके मुझे देख भी रहे थे, पर फिर भी दूर जाते हुए भी मैंने उनकी उपेक्षा कर ली। हाँ मेरी बुद्धि कैसी हो गई, ये
श्री राधा रानी व्याकुल होकर के दिव्य उन्माद में कह रही हैं, पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि प्यारे जब मुझसे ये कह रहे थे कि अच्छा अब मेरी जाने की तैयारी है, अब मैं जा रहा चलता हूं, तो विशुद्ध माकर्णितम, मैं विश्वास करके सुनती रही। यहां पर एक भाव प्रकट हो रहा है कि शिव प्रिया के मन में तो ये विचार है कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, जाएंगे नहीं, मेरे को त्याग करके जा तो नहीं सकते हैं। ये विश्वास मेरे हृदय में था, ये जाएंगे नहीं, ये तो कह रहे हैं जाऊंगा, परंतु जाएंगे नहीं, मुझे छोड़कर के कैसे जाएंगे, ये विश्वास अत्यंत था। गच्छन दूर मुपेक्षितो मोह असौ, श्याम सुंदर दूर जा रहे थे और दूर जाते हुए भी मैंने श्याम सुंदर की उपेक्षा की, जबकि वे व्यावृत्त पश्चिमी मुड़ मुड़ करके मुझे देख भी रहे थे, फिर भी मैंने उनको रोका नहीं। तत्शून्य पुनः आगतास्मि भवने, अरे सखी श्याम सुंदर मेरी देखते देखते मेरी आंखों से ओझल हो गए, उनका रथ दूर चला गया। यावत विलोकिते रेणु, घोड़ों के द्वारा उड़ी हुई रथ की धूल जब तक दिखती रही, ध्वजा दिखती रही, तब तक मैं देखती रही, परंतु जब ध्वजा दिखना बंद हो गया तब भी मेरी दशा को देख मैं लौट करके घर आ गई। हाँ, मुझे लौट करके घर आना ही नहीं चाहिए था। तत्शून्य पुनः आगतास्मि, शाम से शून्य मार्ग हो जाने पर भी पुनः आगतास्मि, मैं लौट करके दोबारा भवन में आ गई और घर में आई ही नहीं। इसके ऊपर भी और अनर्थ क्या हो रहा है कि प्राणस्त एव स्थिता, मेरे प्राण वहीं टिके हुए हैं, अभी भी मेरे प्राण मेरे शरीर में ही टिके हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अतः अभी सखी हाय हाय, मुझे इन निष्ठुर प्राणों से कितनी प्रीति है, इन प्राणों में क्या रखा हुआ है, परंतु मेरी दशा देख, क्या हाय इन निष्ठुर बिल्कुल बेकार के जो प्राण हैं, निर्मूल्य मूल्यहीन जो प्राण हैं, उन तुच्छ प्राणों में मेरी कितनी प्रीति है। तत्शून्य तो पश्चात जीवत प्रणयनी, मैं कितना जीवन से प्रेम करने वाली हूं। दम्भात रोदमी, बोले अरे सखी मैं तो केवल जो रो रही हूं ये तो दम्भ के कारण रो रही हूं, तत्वता श्याम सुंदर से मेरे हृदय में कोई भी प्रीति नहीं है, मैं तो केवल दिखावा मात्र कर रही हूं, रुदन कर रही हूं। यदि श्याम सुंदर से प्रीति होती तो मेरे प्राण तुरंत ही निकल जाने चाहिए थे। ये अत्यंत व्याकुलता होकर के जो कलहांतरिता जैसी जो स्थिति है, उस कलहांतरिता की स्थिति को यहां धारण कर रही हैं कि प्यारे का पहले तो अपमान कर देना और बाद में पश्चाताप करना कि हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया। उस नायिका का नाम है कलहांतरिता नायिका। उस कलहांतरिता पुरुषवर्तिका और कलहांतरिता नायिका, उनकी दशा का वर्णन कर रही हैं कि यास्यामी समुद्यतस्य, मथुरा जाते समय तैयारी करते समय श्याम सुंदर पूरे तैयार हो गए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा भी था कि यास्यामी इति वचनम, कि मैं जा रहा हूं, पर इन वचनों को सुनकर के भी विश्वदम आकर्णितम, मैं पूरे विश्वास के साथ में सुनती रही, जैसे कोई प्रभावी नहीं हुआ, निष्प्रभाव होकर के, प्रतिक्रिया विहीन होकर के श्याम सुंदर मैं जा रहा हूं, ठीक है, सुनती रही, तो प्रतिक्रिया कोई भी प्रकट नहीं की, विशुद्ध रूप में मैंने उन वचनों को सुना। गच्छन दूर मुपेक्षितो, श्याम सुंदर दूर दूर जाते रहे, पर जाते समय भी उनकी उपेक्षा कर दी। मोहासौ व्यावृत्त पश्चादपि, फिर श्याम सुंदर दूर जाकर के भी कई बार श्याम सुंदर ने मुंह फेर करके, मुंह घुमा करके मुझे मेरी ओर देखा भी, फिर भी
मैंने श्याम सुंदर की उपेक्षा कर दी। फिर तत्शून्य पुनरागतासी आगतास्मि, श्याम सुंदर से मार्ग जब शून्य हो गया, अर्थात उनके घोड़ों के द्वारा, रथ के घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूल जब नहीं दिखी, जब ध्वजा रथ की वो दिखना भी बंद हो गया, फिर भी शून्य उस मार्ग का दर्शन करके भी मैं लौट करके घर में आ गई। और आई ही नहीं, मेरे प्राण भी अभी तक स्थित हैं। अभी सखी, इन निष्ठुर प्राणों के साथ में, इन तुच्छ प्राणों के साथ में मेरी कितनी प्रीति है कि परम धन श्याम सुंदर चले गए, फिर भी आज अकिंचन निर्धन होकर के भी इन प्राणों से प्रीति करते हुए मैं घर में ही अभी टिकी हुई हूं। पश्चात जीव तत्प्रणयिनी, इन प्राणों से, शरीर से कितना मेरा मोह है, इसको तू देख ले। दंभात अहम रोदमी, अब मेरा जो रोना धोना है ये तो केवल दिखावा मात्र है, ये तो केवल दम्भ मात्र है कि मैं श्याम सुंदर से प्रीति करती हूं, ये दिखावा मात्र है। स्वभाव अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग। और यहां पर श्याम सुंदर के वचनों में पहले प्रणय के कारण, अब यहां पर प्रणय का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है। प्रेम प्रणय वो भाव है जिसमें प्यारे के प्रेम के ऊपर अत्यंत अत्यंत विश्वास होता है। उस विश्वास में स्थिति का नाम है प्रणय। तो उस प्रेम के कारण, विश्वास के कारण, नहीं नहीं ये मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं जी, ये कैसे चले जाएंगे, ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, ये जो अत्यंत विश्वास है, ऐसी जो भावना है उसका नाम है प्रेम। प्रेम वृद्धि क्रम है, स्नेह मान प्रलय, राग अनुराग भाव महाभाव है। तो जो प्रणय है उस प्रणय की स्थिति है। प्रेम का तात्पर्य है जहां विघ्न के अनेक कारण उपस्थित हों, ध्वंस के अनेक कारण उपस्थित हों, फिर भी जो समाप्त न हो उसका नाम है प्रेम। लोक वेद की मर्यादाएं हैं, दूसरी जिम्मेदारियां हैं, परंतु उन कारणों के होने पर भी प्रेम समाप्त न हो, वो हुआ प्रेम। चित्त की अत्यंत द्रवीभूत अवस्था, उसका नाम है स्नेह। उस द्रवीभूत अवस्था में अत्यंत विश्वास होना कि प्यारे मेरा त्याग करेंगे ही नहीं, ये जो विश्वास होना, इसका नाम है प्रणय। प्रणय की स्थिति में मिलन की सारी अनुकूलता प्राप्त होने पर भी जो भाव युगल को मिलने न दे, उस भाव का नाम है मान। तो प्रणय ही मान बनता है, मान ही राग बनता है। राग का तात्पर्य है कि दुख हो जाए सुख और सुख बन जाए दुख। कुल रमणियों के लिए घर में रहना और अपने परिवार का संरक्षण करना, सहज समर्पण करना परिवार के प्रति, यह उनका ईश्वर के द्वारा दिया गया स्वभाव है। घर में रहना उनके लिए सुखकर स्थिति है। परंतु यहां पर उल्टी बात है कि ग्रह जहां पर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, वह तो उन गोपियों के लिए हो जाए कष्टकर, और वनवास लोकवेद की कुत्साओं को भी सुनना, वह उनके लिए हो जाए सुख का। तो इसका नाम है राग, कि दुख हो जाए सुख, सुख हो जाए दुख। अनुराग उसका नाम, जहां पर के सतत उपभुक्तमान होने पर भी जो पदार्थ नित्य नूतन लगे, उसका नाम है अनुराग। सदा कृष्ण का दर्शन करती हैं, फिर भी नित्य नूतनता की प्राप्ति होती है, वह हुआ अनुराग। और अनुराग ही स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर के जब अत्यंत प्रकाशक होकर के विराजमान हो, तो उसी का नाम है महाभाव। जहां प्यारे का मिलन मुख्य नहीं है, जहां पर प्यारे के प्रेम का, माधुर्य का आस्वादन मुख्य है, श्याम सुंदर के श्रीअंग का आस्वादन मुख्य नहीं है, बस व्यक्ति मुख्य नहीं है,
बल्कि उसका अपने प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का आस्वादन जहां मुख्य है, जहां जो बिंब है उसकी प्रधानता नहीं है, उस बिंब में विराजमान जो मेरे प्रीति है उस प्रीति की प्रधानता हो, प्रेम ही प्रेम के द्वारा प्रेम का आस्वादन करे, उसका नाम है महाभाव। और उस महाभाव में भी मादन महाभाव वो श्री किशोरी जी में विराजमान है, जिस मादन भाव में सारे भाव अपने आप विराजमान है। परात्पर होकर के जो सर्वोत्तम रूप में जो विराजमान है उसका नाम मादन महाभाव है। तो यहां पर वही क्रम क्रम करके जो स्थिति है उस स्थिति का ही वर्णन किया गया है। अब आगे गतो यामो गतायामा गतम दिनम हा अंत किम कर्ष्याम न पश्याम हरे मुखम। विरहिणी श्री नायिका कह रही हैं कि अरे सखी एक याम व्यतीत हुआ, फिर कह रही है गतौ यामो, 2 याम व्यतीत हो गए, फिर कह रही है गतायामा, 3 याम 4 याम व्यतीत हो गए। अरे सखी देखते देखते गतम दिन बीत गया। गतो यामो गतायामा गतम दिनम हा हंत किम करिष्याम। अरे सखी अब मैं क्या करूं न पश्याम हरे मुखम, उन चित चोर के मुख का मैं दर्शन नहीं कर रही हूं, अब मैं क्या करूं। एकदम स्वाभाविक अलंकार और व्याकुलता उसका यहां पर वर्णन किया गया है। तो यहां पे जो व्याकुलता है, एक एक क्षण व्यतीत करते हुए, क्षण युग शतमें वो यासाम ये मिला भवत, एक एक क्षण युग शतसनी का व्यतीत हो, ये जो महाभाव का लक्षण है वह अनुभाव यहाँ पर व्यतीत हो गया है कि समय का व्यतीत होना भी बिताना जहां कठिन है। प्रेम की एक अद्भुत विशेषता है कि संयोग में जो ब्रह्मरात्रि है वो क्षण शरीर की व्यतीत हो जाती है और वियोग में एक एक क्षण युग शत शरीर का व्यतीत होता है। ये महाभाव का एक सहज लक्षण है। तो वो ही लक्षण यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि काल उनके क्षेप को करना, कालक्षेप करना वह भी अत्यंत कठिन हो जाए, उत्सुकता में एकदम व्याकुल हो जाना, ये व्याकुलता का लक्षण यहाँ पर दिखाया है। यमुना पुल्ले समुक्षपन नटवेश कुसुमस्य कंदुकम न पुनः सखिलोकेष्यते कप्ता भीर किशोर चंद्रमा। अब अभिलाषा कर रही है, ये जो विरह है उस विरह के 10 लक्षण निरूपण किए गए, उनमें अभिलाषा भी एक लक्षण है। स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संज्वर, व्याधि, अभिलाषा, अनुचिंतन और मृत्यु, ये 10 विरह की दशाएं हैं। इन विरह की दशाओं में जो अनुचिंतन है, स्मृति करना और अनुचिंतन करना, श्याम सुंदर की लीलाओं को बार बार ध्यान करना, वो अनुचिंतन की स्थिति यहां पर कह रही है कि यमुना पुण्य समुक्षेपन। अरे सखी अब श्याम सुंदर का दर्शन होना बड़ा कठिन है। यमुना पुलिन में नटवेश, जो नटवर वेश धारण करके कुसुमस्य कंदुकम समुक्षेपन, फूल की गेंद लेकर के उछालते हैं, गेंद बच्चे खेलते हैं और उन गेंदों को मेरे ऊपर भी कभी डालते हैं। मेरी नयनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मेरे मुख को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो पुष्प मेरे ऊपर बार बार डाल रहे हैं, पुष्प की गेंद मेरे ऊपर डाल रहे हैं। तो यमुना पुलिन में समुक्षेपन कंदुकम, जो गेंद को उछाल रहे हैं, फूल की गेंद को, न पुनः सखी लोकेष्यते,
अब वे श्री श्याम सुंदर हमको आगे नहीं दिखेंगे, नहीं दिख रहे हैं। उन श्याम सुंदर का अब हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। कपटाभीर किशोर चंद्रमा, वो छल करने वाला आभीर किशोर जो गोप किशोर है, उन गोप किशोरों में चंद्रमा माने आनंद प्रदान करने वाला, जो कपट से पूर्ण है, परंतु कपट से पूर्ण होकर के भी जो आभीर किशोर है परंतु आनंद देने वाला है, उसका कपट भी आनंद देने वाला है, ऐसा वो चंद्रमा अब हमको दोबारा नहीं दिखेगा। सिद्धांत में तो श्री कृष्ण आप आभीर जैसा आचरण कर रहे हैं, इसलिए कपट आभीर है, कपट मानुष होकर के विराजमान है। परंतु यहां पर कह रहे हैं कपटाभीर किशोर चंद्रमा, कपट आभीर किशोर चंद्रमा वे श्री श्याम सुंदर अब हमें पुनः दिखाई नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं। अरे सखी अब तो वे चले गए, मथुरा चले गए, अब वे लौट करके नहीं आएंगे। नरी अब वे नहीं आएंगे। इसलिए श्री श्याम सुंदर जिस समय चले उस समय आप सबसे पहले बीज बारी नंदगांव से जिस समय श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं, उस समय श्री हंसदूत में जो मार्ग वर्णन किया है श्याम सुंदर का, उसमें वर्णन कर रही हैं सबसे पहले बीज बारी के बाद में नदी। ये नदी जो है वो जब नंदगांव से या बरसाने से नंदगांव से जब आएंगे मथुरा की तरफ, तो सबसे पहले बीजबारी गांव पड़ेगा। बीजबारी माने जैसे बिजली गिर गई, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया बीजबारी। आज भी बीजबारी कहते हैं, बीजबारी। फिर इसके बाद में नरी में कह रही है अरे सखी नरी अब नहीं आए, चल अब लौट जा, कहां तक कब तक बाट देखेगी। नरी अब शांत नहीं आएंगे। फिर वहां से आगे जाते हुए फिर गरुड़ गोविंद और विभिन्न जो स्थल हैं वे आएंगे, तब जाकर के वृंदावन आएगा। फिर वृंदावन का वर्णन, फिर वृंदावन के बाद में फिर अंबिकावन, और अंबिकावन के बाद में फिर मथुरा। ये पूरा का पूरा जो मार्ग है वो मार्ग हंस के द्वारा, हंस को श्री किशोर जो ललिता जी जो हंसदूत काव्य है उस हंसदूत काव्य में बताती है। तो यहाँ पर कोई कह रही है कि यमुना पुल पर जो गैर उछालते थे वे श्री श्याम सुंदर न पुनः सखे लोकेश्यते, वे अब दिखाई नहीं देंगे। अतः घर लौट चल, ऐसे कह रही है नरी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय निताय गौर